वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। दो स्पेन पलट ख़वातीन हैं, बेसिकली तो स्पेनिश ही हैं, वो उनकी नेशनैलिटी भी स्पेनिश है, लेकिन चूँकि पाकिस्तानी नैयाद हैं इसलिए वो पाकिस्तान आई हुई थी और उनको कत्ल किया गया उनके अपने भाई की जानिब से। अपने भाई ने कत्ल किया है। क्यों कत्ल किया है? ये बड़ी, आप हमारे यहाँ अक्सर गैरत के नाम पे कत्ल की दास्तानें सुनते रहे होंगे नाज़रीन, लेकिन ये अपने आप में एक अनोखी तरीन गैरत के नाम पे कत्ल की दास्तान है जो कि दिल दहला देने वाली है। हम लोग बतौर कौम इस कदर गंदे हो चुके हुए हैं कि मेरी अपनी समझ से बाहर है। हमारे अंदर हर किस्म की बेगैरती पाई जाती है, हर किस्म की बेगैरती, मगर जब कभी औरत की बात आ जाती है ना कि औरत को कुछ मिल रहा है, उसको उसके हुकूक मिल रहे हैं, तो हमारी गैरत जाग उठती है। यहां पे क्या हुआ आइए आपको बताता हूं। तो नाज़रीन, असल कहानी यह है कि इन दोनों बहनों की शादी पाकिस्तान में की गई थी। इनके शौहर थे यहां पे, लेकिन ये दोनों बहनें तलाक लेना चाहती थी। हो ये रहा था नाज़रीन कि जो इन दोनों खवातीन के जो शौहर हैं वो एक का नाम उरूज है, एक का नाम है अनीसा। अच्छा, इनको इनके शौहरों ने और इनके भाई ने मिलके मारा है। याद रखिएगा, अब तक की जो तलाक मिल रही है, ये अपने शौहरों से तलाक लेना चाहती थी क्योंकि एक तो इनकी शादी ज़बरदस्ती कराई गई थी और उसके बाद जो है वो इनके शौहर स्पेन मुंतकिल होना चाह रहे थे। ये शादी यूं कह लें कि एक तो फैमिली ने ज़बरदस्ती करा दी, ऊपर से वजह उसकी ये बताई गई थी शादी की कि बेसिकली इस कत्ल की कि ये शौहर स्पेन आना चाह रहे थे और ये लड़कियां इनको स्पेन बुला नहीं रही थी। लड़कियों का मौक़िफ़ ये होता था कि ये वीज़े का प्रोसेस आपको पता है कितना आसान नहीं होता है, टेक्स टाइम। अभी हमें वक्त लगेगा इनको बुलाने में, तो अभी वो वक्त दरकार था डेफिनेटली। वो इनको बुला नहीं पा रही थी, ये जा नहीं पा रहे थे, इनको लग रहा था ये जान के कर रही हैं, ये इन पे करते थे तशद्दुद जब ये पाकिस्तान आती थी। अभी हाल ही में जब ये पाकिस्तान 19 मई को बुलाई किस तरह गई, इनको बाकायदा जो है वो ट्रैप किया गया क्योंकि इन्होंने स्पेन में बैठ के यहां पे तलाक की या खुला की दरख्वास्त दे दी थी। ये तलाक हासिल करना चाहती थी दोनों लड़कियां अपने शौहरों से, इन्होंने खुला की दरख्वास्त दे दी थी। अब नाज़रीन हुआ ये कि इनको यहां पाकिस्तान जब बुलाया गया तो इनको 19 मई को बुलाया गया और इसके बाद उससे अगले ही दिन इनका कत्ल कर दिया गया। इनको पहले फंदा लगाया गया, फिर गोलियां, बड़े बेईमाने तरीके से कत्ल किया गया। फंदा लगाया गया, गोलियां मारी गई, इन्हें कत्ल किया गया, अनीसा और उरूज को। इनकी वालदा भी साथ आई थी, अपनी वालदा के सामने इनका कत्ल किया गया इसके भाई ने। 7 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। वालदा बेचारी इस वक्त जो है वो अपने होशो हवास में नहीं है। भाई और इन दोनों लड़कियों के शौहर और दीगर 4-5 लोग जो हैं वो इस वक्त सीन से भाग चुके हुए हैं, वो यहाँ पे नहीं है जनाब। ठीक है जी। अब इन लड़कियों के खिलाफ इन लोगों के खिलाफ छापे मारे जा रहे थे। अभी थोड़ी देर पहले मैं वीडियो बना रहा था, मेरे सामने टीवी चल रहा है, थोड़ी देर पहले खबर आई है कि 7 से 8 मुल्ज़िमान हैं जिनको गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने उनको अपनी कस्टडी में ले लिया है और शायद अदालत में भी पेश कर देंगे। ये सूरत हाल जनाब। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे इस वक्त अभी कोई मजीद अपडेट है नहीं है जनाब। हाँ, होता ये है, ये द सिस्टर्स वांटेड टू मैरी समवन एल्स इन स्पेन। ये लड़कियां जो थीं ये स्पेन में किसी और से शादी करना चाहती थी। इनको पाकिस्तान बुलाया गया ट्रैप करके, और जब इनसे कहा गया कि ये पेपर्स पे साइन करो, वो होना यह था कि पेपर्स ऐसे थे कि जिसके बाद इनके जो शौहर थे उन्होंने स्पेन में माइग्रेशन इख्तियार कर लेनी थी। इन्होंने जनाब मना कर दिया। इन्होंने कहा अब तो तलाक चाहिए हमें, हम नहीं तुम्हारे साथ रहना चाहती। वहां पे आर्गूमेंट शुरू हो गए, वहां पे बहस व तकरार शुरू हो गई, अगर यहाँ पे खबर में लिखा हुआ है, और फिर इन्होंने वहां पे उन दोनों लड़कियों को मार दिया। ठीक है ना। अजरा बीबी जो इन दोनों की क्या कहते हैं माँ, इन दोनों की जो माँ थी, उसने कहा कि सबसे पहले तो इन्होंने मेरी बेटियों को एक कमरे में बंद किया। ठीक है जनाब। उसके बाद सेपरेट रूम में बंद किया, उसके बाद वहां जाके उन्होंने गोलियां मार के मेरी दोनों बेटियों को उन्होंने मार दिया। अब आप ये देखें कि किस कदर घटिया चीज़ है, ये किस कदर बेगैरतों वाला काम है। मैं एक बात बताऊं, ये मेरा मानना है और ये आई थिंक बिल्कुल सही मानना है कि ये जो गैरत के नाम पे जो शख्स कत्ल करता है ना जी, असल में सबसे बड़ा बेगैरत वो खुद होता है। ये गैरत के नाम पे कत्ल करने वाला तू होता कौन है भाई? एक लड़की तेरी गैरत कैसे हो सकती है? तुम्हारी बहन है, तुम्हारी माँ है, तुम्हारी बीवी अगर वो कोई ऐसा काम कर रही है जो गलत है तो तू उससे दूरी इख्तियार कर ले भाई।
किनारा कशी इख्तियार कर लो। वो तुम्हारी गैरत कैसे हो सकती है? ये बात मेरी समझ से बाहर है। और मुझे ये भी लगता है कि हम लोग इस कदर घटिया हैं कि हम दुनिया का बेगैरत काम करेंगे। मैं दोबारा कह चुका हूं पहले भी, दुनिया जहान का बेगैरत तरीन काम करेंगे हम, लेकिन हमें अपनी गैरत याद आ जाएगी जब हमें लगेगा कि हमारी बीवी, हमारी बेटी, हमारी बहन या हमारी माँ, चूंकि वो औरत है, वो खिलाफ रिवायत काम अगर कर रही है। तो मुझे बताएं, क्या लड़कियों का हक नहीं था तलाक लेने का? इस्लाम इजाज़त देता है, इस्लाम खुली इजाज़त देता है कि अगर लड़की खुश नहीं है किसी के साथ वो तलाक ले सकती है। अगर लड़का खुश नहीं है किसी लड़की के साथ वो तलाक ले सकती है। वजह कोई ना भी हो, आप अगर खुश नहीं है किसी के साथ, शादी सुकून का नाम है ना, और वो लड़कियां किसी और शख्स से शादी करना चाहती हैं तो ठीक है, उन्हें पूरा पूरा हक है। आप रोक नहीं सकते तो कत्ल तो बहुत दूर कत्ल करने की बात तो बहुत बाद में आती है ना, आप तो रोक तक नहीं सकते उनको, यू कांट इवन स्टॉप देम। तो ये एक ऐसा वाक़या था कि जिससे मेरा बड़ा दिल दहला दिया। और अब हुआ ये देखिए, चूंकि ये लड़कियां, अब मैं अगर गलत नहीं तो हाँ, ये लड़कियां स्पेनिश थी, अब स्पेन भी इन्वॉल्व हो जाएगा इसमें। ये इतनी आसानी से छूटने वाले नहीं है। ये मामला 16 सवाई पे ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि यहाँ जो होता ही है, अगर आप पाकिस्तान में तो खैर इतना पाकिस्तानी तो इतना नहीं करते, लेकिन किसी गैर मुल्क में आप मारे जाएं तो फिर जो लवाहिकीन तो मुद्दई होते ही होते हैं, लेकिन वो मुल्क भी मुद्दई होता है। तो अब इस केस का मुद्दई जो है वो अजरा बीबी बन सकती हैं अगर वो माँ हैं चाहें तो, लेकिन स्पेनिश सिटीजन्स थी चूँकि वो ये दोनों लड़कियाँ, तो अब स्पेन की एम्बेसी बजाते खुद इसमें इन्वॉल्व होगी और वो भी इसमें मुद्दई का किरदार अदा करेगी। तो नाज़रीन, अब मुझे लगता है ये बिल्कुल आखिरी बात मैं आपसे करूँगा, मुझे ऐसा लगता है कि बतौर माशरा ना हमने कुछ सीखा नहीं है, हमने सिर्फ एक काम सीखा है और वह है जाहिलियत। मतलब जाहिलियत के जिस उरूज पे हम लोग पहुँचे हैं, शायद ही कोई आज से पहले पहुँचा होगा। मुझे बड़ा अफसोस होता है जब ऐसी खबरें मुझे प्रेजेंट करना पड़ती हैं। लोग कहते हैं यार पाकिस्तान का इमेज ख़राब होता है। मैं क्या करूँ, मैं कितनी देर तक दबा के रख सकता हूँ खबर को? वो भी तो ख़यानत होगी ना। अगर मैं ख़बरों को दबा के रखना शुरू कर दूँ नाज़रीन, तो वो ख़यानत तस्वुर होगा, जो मैं इंशाल्लाह करूँगा नहीं। खैर नाज़रीन, अपना फीडबैक दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, पेज को फॉलो कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।